इतनी स्तुति है। अभी और एक स्तुति छोटी सी और है, वो आगे आएगी। अब परमात्मा का परिचय बताते हैं। सर्वज्ञ हो गए और परमात्मा हो गए। पहला लक्षण देखो क्या है परमात्मा। तो हम ऐसे स्तुति करेंगे कि सब में तुम ही हो। ठीक है, मानते हैं, सभी मानते हैं, शायद कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नहीं मानता। और अगर नहीं है सब में तो वो परमात्मा ही नहीं हो सकता, सीधी सी बात। सब में तुम ही हो, इतना समझ में आ गया होगा। दूसरी स्तुति है सब कुछ तुम ही में है। हो गई पूर्णता। सब में तुम ही हो, अनंतता व्यापकता आ गई। सब कुछ तुम ही में है, यहां निराकारता भी आ गई, अनंतता भी आ गई। फिर उपनिषद तो यही कहते हैं कि भाई, भगवान गीता में भी कहते हैं वासुदेव सर्वम, मैं ही सब कुछ हूं। तो तीसरी स्तुति क्या हुई? तुम ही तुम हो, सब में तुम ही हो, ये पहली स्तुति। दूसरी, सब कुछ तुम ही में है। तीसरा, तुम ही तुम हो और तुम ही परमानंद हो। पहले कहा परमात्मा हो, अब कहा परमानंद हो। क्योंकि ईश्वर को अगर कभी साक्षात्कार होगा तो आपको परमानंद के रूप में ही होगा, देखना। और वो भी आपको है, आपका ध्यान नहीं है, मैं इशारा कर दूंगा। ये हो गई स्तुति। पहला पार्ट खत्म हो गया, अब दूसरा पार्ट। क्या मांगने लायक है उस पर ध्यान देना। क्या मांगना चाहिए? हमारे जीवन को कंट्रोल कौन करती है? बुद्धि। व्यवहार कौन करता है? मन और तन। कहाँ करते हैं? व्यवहार में। उसके लिए कुछ सामग्री चाहिए। हो गया पूरा जीवन। अब उसके शब्दावली सुनो। मुझे सद्बुद्धि, मन के लिए मांगा सद्भाव, तन के लिए मांगा स्वास्थ्य, और व्यवहार और संसार के लिए मांगा संपन्नता, कोई कमी न रहे। अब उसमें सब कुछ आ गया, धन धान्य आदि। संपन्न माने सब तरह से पूरा, किसी अभाव का अनुभव ना हो। चार बात तो हमने यहाँ मांग ली। अब बताओ, कोई हाथ उठा के दिखाएगा मुझे इनमें से, चारों में से कुछ नहीं चाहिए, ऐसा एक भी नहीं मिलेगा। जाके पूछ लेना 8 अरब आबादी से। देखो कितनी सहज बता रहा हूं मैं, बिल्कुल सहज, कोई बनावट नहीं, कोई आरोप नहीं, कुछ नहीं। ये चार बात सबको चाहिए। सद्बुद्धि, सद्भाव, स्वास्थ्य और संपन्नता। अब बताओ क्या कमी रहेगी? कौन सी मांगने की कौन सी चीज रहेगी? अगर तुम्हें कुछ सूझे तो चिट भेज देना। फिर एक बार स्तुति दोबारा की। तुम ही सर्वशक्तिमान हो। क्योंकि जब कोई देगा तो सर्वशक्तिमान होगा तभी देगा। कोई कमजोर आदमी थोड़ी दे सकता। आकाशवत, आकाश के समान अनंत हो, अविलुप्त हो। अनंत केवल ईश्वर ही है, और तो कोई हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। और अविलुप्त का क्या? ये उपनिषदों के शब्द हैं। क्योंकि कोई महात्मा पढ़ा लिखा हो तो वो मना नहीं कर सकता इसको।
अविलुप्त शब्द उपनिषद का है। अविलुप्त का अर्थ है अब हम तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं, और उपनिषद कह रहा है वो तो छिपता ही नहीं है, कभी लुप्त ही नहीं होता। अरे भाई वो ओझल हो तो ढूंढो जाके, वो तो अपने सामने ही है, हमारे रोम रोम में है, हम उसी में है, वो हम में है, तो कहाँ ढूंढते, कहाँ ढूंढना है। ये स्तुति है। स्तुति इसलिए की जाती है कि वो चीज़ें हमें उसका साक्षात्कार होना चाहिए, इसीलिए स्तुति अलग अलग है सबकी। अब इस आगे अगले वाक्य में है कि ये ना भूलो कि तुम कोई मांगने वाले हो, मैं नाचीज हूं, मैं कुछ नहीं, मैं शरणागत हूं। फिर पांचवी चीज मांग ली गई। आपने सुना होगा स्वामी शरणानंद जी के प्रवचनों में विवेक का आदर, मैंने उसको विविक्त कर दिया है। विवेक कहते हैं कि हम विचार करें ठीक क्या गलत क्या, परंतु उसका निष्कर्ष निकले उसे विविक्त कहेंगे। विवेक करने के बाद जो निष्कर्ष निकला उसको विविक्त कहेंगे संस्कृत में। तो मैं विविक्त का समादर करूं, यही एकमात्र साधना है पूरे विश्व की। विवेक का आदर करना ही साधना है बस, और कोई साधना ही नहीं है। जीने का केवल एक ही तात्पर्य है कि जो सही है उसको जीवन में लाओ, और जो गलत है वो जीवन से हट जाए, तो सुख ही सुख है बस। एक ही साधन है, विविक्त का समादर करूं। अब इसमें ये तो हुई हमारी व्यक्तिगत बातें, परंतु व्यक्तिगत बातें पूरी तब होती हैं, ये भी आपको अभी बताया नहीं मैंने। आप ये चाहें कि मैं सिर्फ अपनी बातें ही मांगता रहूं, नहीं, उसके लिए कुछ आपको भगवान को समर्पण भी करना पड़ेगा, और वो ये है कि आप दूसरे का भी भला चाहो, बस इतना ही। दूसरे के लिए भी थोड़ा सा मांगो। उसके लिए वाक्य लिखा है, भारत देश में, पूरे भारत के लिए हम मांग रहे हैं, भारत देश में सबका भला किसमें है? शिक्षा ठीक होनी चाहिए। हमें जो सिखाया जा रहा है वो सब गलत सिखाया जा रहा है, इसलिए दुख बढ़ा हुआ है, रोग बढ़े हुए हैं, शोक बढ़े हुए हैं, संघर्ष बढ़े हुए हैं, समस्याएं बढ़ी हुई हैं, क्योंकि गलत कुछ पढ़ाया जा रहा है। आपको पता है महाभारत क्यों हुआ था? गलत पढ़ाया गया था। बाण विद्या क्यों सिखाई गई? इतने बड़े बड़े मंत्र पढ़ के अस्त्र शस्त्र क्यों सिखाए गए थे? दूसरों को मारने के लिए, अपने को मारने के लिए थोड़ी शस्त्र सिखाए गए थे। कारण क्या था? संसार चाहिए, उसके लिए दूसरे को मारो, उससे छीनो। वो कौन सी शिक्षा थी? भौतिक शिक्षा, जो अब चल रही है। ये बम बनाओ, वो बम बनाओ, उस देश पर आक्रमण करो, उससे ये छीनो, उससे छीनो, उससे मनवाओ। ये भौतिक शिक्षा का प्रभाव है। असली शिक्षा क्या होनी चाहिए? अध्यात्मोन्मुखी शिक्षा, जिसका मुंह अध्यात्म की ओर हो, सत्य की ओर, वो शिक्षा चाहिए भारत को। भारत में माने आप भी हो भारत में। ये प्रार्थना हम कर रहे हैं, नाम भारत का ले रहे हैं, भारतवासी तो आप भी हो, तो अपने लिए भी हो रही है, वो सबके लिए हो रही है। उनके लिए क्या मांग रहे हैं हम? भारत देश में अध्यात्मोन्मुखी शिक्षा, उत्तम प्रशासन। उत्तम सुपरलेटिव डिग्री का शब्द है, उत्तम, उत्तर, उत्तम, उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं। उत्तम प्रशासन चाहिए। और क्या चाहिए? श्रेष्ठ न्यायपालिका चाहिए, क्योंकि भारत के लिए दो ही मुख्य स्तंभ हैं, प्रशासन ठीक हो और न्याय, जुडिशली ठीक हो। तो ये एक वाक्य प्रार्थना में हमने जोड़ा है, जो इससे आपकी प्रार्थना जल्दी साकार होगी, क्योंकि आप अपना भला चाहते हैं तो सबका भला चाहिए,
सब में फिर भी आप आ गए। फिर अंत में हमने एक अद्भुत चीज मांग ली है, जो भागवत के प्रारंभ में मांगी गई है, वो हमने फिर अंत में फिर मांगी। हे सर्वस्व। अब इस शब्द में भगवान की पूरी स्तुति आ गई। सर्वस्व, सब कुछ। हे सर्वस्व सत्यम परम धीमहि, ये याद दिला दिया, क्योंकि मैंने ज्यों का त्यों इसलिए लिखा है कि शास्त्र का याद दिलाया है। भागवत का पहला श्लोक यहीं से शुरू होता है, सत्यम परम धीमहि। भागवत में कृष्ण का चरित्र दिया हुआ है, मगर शुरुआत कहाँ से की है? सत्यम परम धीमहि। परम सत्य का हम चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, उसी की चर्चा करते हैं। ये लास्ट वाला वाक्य है कि हे सर्वस्व सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य का ध्यान करें, चिंतन करें, उसे स्वीकार करें और उसे प्राप्त करके सत्य ही हो जाए। अब ये मुझे लगती है ये पूर्ण प्रार्थना है, इसमें कुछ छूटा नहीं। अगर तुम्हें लगता हो कि इसमें कोई मुझे विशेष चीज चाहिए तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। अब ये तो मैंने बताया तुम्हें, अब मैं तुम्हें इसे कराता हूं कि कैसे करनी है। प्रार्थना जिससे की जाती है वो उसके पास पहुंचनी चाहिए। वो कैसे पहुंचे उसकी विधि बताता हूं, और वो विधि भागवत के एक अध्याय में लिखी हुई है, मैं बोलता हूं, ढूंढ लेना। मद धारणाम धारयतः का सा सिद्धि सुदुर्लभा। ऐसी कौन सी सिद्धि है, ऐसी कौन सी सफलता है जो न हो सकती हो? किससे? मेरी धारणा करने से। मेरी माने भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ना, तो कृष्ण तो अपने को चेतन अनुभव करते हैं। अब इसको मैंने कैसे चेंज किया? मद धारणा की जगह चित धारणा कर दो। चेतन की धारणा करने से ऐसी कौन सी बात है जो हो न सकती हो? अब आप ये भी नहीं कह सकते कि ये स्वामी जी आए थे और अपनी ओर से बता गए। मैं शास्त्र का प्रमाण दे रहा हूं। अगर आप नहीं मानते हैं मेरी बात, तो अर्थात आप शास्त्र की बात नहीं मानते हैं, आप भगवान कृष्ण की बात नहीं मानते हैं, आप भगवान की बात नहीं मानते हैं, ये मानना पड़ेगा। अब मैं इसको करवाता हूं, इसी तरह से करना। अब क्या करना है, ये बात जोड़नी है। मद धारणाम धारयतः कासा सिद्धि सुदुर्लभ। तो क्या करना? मद धारणा करनी है, चेतन की धारणा करनी है, तो ये प्रार्थना परमात्मा तक पहुंच जाएगी तत्काल। और ये भी बात आपको ध्यान में होने चाहिए कि परमात्मा कल्प वृक्ष होता है, चैतन्य चिंतामणि होता है, सकल काम धेनु होता है, जो मांगो सो दे देता है। गलत, कंस ने गलत मांगा, हिरण्यकशिपु ने गलत मांगा, दे दिया। अपने विवेक भी दिया है और ये भी दिया, अपने विवेक के अनुसार मांगो, नहीं तो गलत मांगोगे, गलत मैं दे दूंगा, क्योंकि वो चिंतामणि है, उसके सामने जो कहोगे वो हो जाएगा। अब इस महिमा को याद रखो, इस महिमा को याद रखोगे तभी प्रार्थना तुम्हारी तुरंत काम करने लगेगी। आप देखेंगे कि जो मैं मांग रहा हूं वैसा होने लग रहा है, इन पंचभूतों में सामने प्रकट हो रहा है। पर इस विधि से करोगे तो, क्योंकि वो जब तक ईश्वर के पास नहीं पहुंचेगी वो उसे प्रकाशित कैसे करेगा? भाई ये यहाँ एक लाइट है, उसके सामने मैंने हाथ रखा था, ये प्रकाशित कर दिया, यहाँ उसकी छाया पड़ गई,
तो हमारी प्रार्थना बीच में हाथ जैसी है और जो नीचे छाया पड़ी है ये सृष्टि जैसा है, पर करेगा तो परमात्मा ही प्रकाशित उसे। तो आप परमात्मा के सामने वो चीज रखिए और वो देखो प्रकाशित कर देगा उसे, वो आपके सामने आ जाएगी। बिल्कुल मनोवैज्ञानिक बात है। आप गलत चीज लाओगे वो गलत को प्रकाशित कर देगा, नेगेटिव लाओगे वो नेगेटिव को प्रकाशित कर देगा, पॉजिटिव लाओगे वो पॉजिटिव को प्रकाशित कर देगा। बिल्कुल सीधा सरल समझने लायक है। अब क्या करना है, अब मैं इसे कराऊंगा और वो चित्त धारणा कैसे करनी है वो सिखाऊंगा। वही बहुत महत्वपूर्ण है और परम दुर्लभ है। मैंने अभी तक 80-86 वर्ष की मेरी आयु है, मैंने अभी तक कोई महात्मा इस तरह से बताता हुआ नहीं सुनी। मेरी अपनी थीसिस है, खोज है बहुत। मैं भी रोया हूँ भगवान के सामने कि करें कैसे, वो तो बताओ, कोई बताता तो है नहीं। तो मैं दुर्लभ चीज आपको बता रहा हूँ। अब उस पॉइंट को समझ लो जरा गंभीरता से, वही काम का है असल में। प्रार्थना तो सब तरह की करती चलते रहते, पर पूरी कैसे होती है प्रार्थना वो सुन लो। हमारे पास 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। मैं बाहर से कुछ नहीं बताऊंगा, सब तुम्हारे जीवन से ही बताऊंगा, जो है उसी को ही बताऊंगा। तुम्हारे पास सुषुप्ति अवस्था है, उसमें हम सीधे सीधे सब जितने जीव जंतु हैं, चराचर, सब वो अपने परमात्मा की गोद में चले जाते। अब ये बात तुम्हें नहीं मालूम तो सुन लो। उस समय तुम शरीर का तुम्हें पता नहीं रहता, संसार का भी पता नहीं रहता, तुम्हारी मान्यता वाले भगवान का भी पता नहीं रहता। आपको पता है वेद में मंत्र है, यत्र वेदा अवेदा भवन्ति, जहाँ वेद भी नहीं रहते, जहाँ आपका माना हुआ परमात्मा भी नहीं होता, जहाँ आप भी अपने शरीर रूप से, मन रूप से नहीं रहते, वहाँ मन भी बंद हो जाता है, बुद्धि भी शांत हो जाती है, इंद्रियां भी शांत हो जाती हैं। ऐसी अवस्था आपके पास रोज आती है, रोज। परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिलाया, ना आपने ध्यान दिया, ये रोज आती है। आपको पता है उपनिषद क्या कहता है इस अवस्था के बारे में, कि ये स्वरूप स्थिति है, यह ब्राह्मी स्थिति है, ये ब्रह्मलोक है। ये बृहदारण्यक उपनिषद बोल रहा हूं। 4 उपनिषद में तो सीधे प्रत्यक्ष लिखा हुआ है, प्रश्नोपनिषद में, मांडुक्य उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में और छांदोग्य उपनिषद में। इसे तुम जिसे नींद और तमोगुण समझते हो, वो कहते हैं नहीं, वो स्वपिति अपने में चला जाता है, आत्मरूप हो जाता है, वहां और कोई रहता नहीं। कठोपनिषद का मंत्र सुना देता हूं एक बार। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमाम गतिम। परम गति नाम दिया। परम गति क्या है? जब 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां चेष्टा रहित हो जाती हैं, मन भी शांत हो जाता है, बुद्धि भी लय हो जाती है। ऐसी स्थिति आती है ना, सबको पता है, सबको परिचय है, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता हो, परंतु उसका प्रयोग नहीं करता कोई। बस तामाहु परमाम गतिम, उसको कठोपनिषद कह रहा है कि वो परम गति है, और हम कह रहे हैं कि तमोगुण है, नींद है, फलाना है, ढिमकाना है। अब भाई तुम जिसको जैसा मानोगे वैसे तुम्हें फल मिलेगा। और तुमने ब्राह्मी ब्रह्मलोक को तुमने माना कि ये, फिर जाते क्यों? अगर खराब स्थिति है तो फिर उसमें जाते क्यों? रोज सारी दुनिया ऐसी नहीं, 3 दिन 900 पता लग जाएगी, अभी मनुष्य जीवन ही सफल हो जाएगा बिल्कुल। नींद कितनी आवश्यक है, और वो है, मैंने हमें सब कुछ दे के भेजा हुआ है। ये परमात्मा की कितनी बड़ी महिमा है,
सब कुछ हमें मिला हुआ है। अगर तुम कहते हो भगवान तुम्हारी माया माया, अरे माया है तो उसके रास्ता भी दिया हुआ है सब। आपको एक शांति का परिचय समझ लेना चाहिए कि गहरी नींद जैसी शांति और कोई शांति होती ही नहीं। उसे कठोपनिषद ने कहा परम गति, बृहदारण्यक उपनिषद ने कहा ब्रह्मलोक, छांदोग्य उपनिषद ने कहा स्वपिति, वो स्वयं में चला जाता है। और प्रश्नोपनिषद में तो पूरा अध्याय है इस पर कि सोता कौन है, जागता कौन है। कभी विचार किया, कभी पढ़ाया किसी ने? जीवन को तो किसी ने पढ़ाया नहीं आज तक, पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं। जीवन दुखों में है और वो हवाई जहाज पढ़ा लो, ये पढ़ लो। और जीवन अगर सही नहीं है, रोगों से ग्रस्त है, मन विचारों से, नेगेटिव पॉजिटिव विचारों से ग्रस्त है, बुद्धि उल्टा पुल्टा निश्चय कर रही है, अपना पता नहीं है, अंधेरा है, और वो कैसे जीवन ठीक से जी पाएगा? तो ये गहरी नींद की शांति याद कर लो, तो सबको अनुभव है। कैसी होती है वहाँ शांति, ऐसी कल्पना करके देखो। आपको तो अभी, आप तो अनुभव ही कर रहे हो इसका अभी से ही, कैसी शांति। असल में वो शांति नहीं होती, वो दुख और सुख से परे की स्थिति है, जिसको आनंद शब्द दिया हुआ है। उसके लिए शब्द हमारी श्रुति में है आनंद, वो न सुख दुख से परे की स्थिति। और देखो नींद आने लगती है, सब भूल जाता है आदमी, कैसे चला जाता है फट से, और उसके बिना जी नहीं सकता। अगर सुसुप्ति रोज बढ़िया आने लगे तो आधे तो वहीं ठीक हो गए। आपको पता है आयुर्वेद में एक सूत्र है, रोगों की दवा बताई हुई है, एक ही सूत्र। मैं आयुर्वेद पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते एक आयुर्वेद क्रिया शारीर नाम का ग्रंथ पढ़ा, तो उसके फुट नोट में एक श्लोक, आधा श्लोक लिखा था। उसको पढ़ते ही मैंने वो पुस्तक बंद करके लाइब्रेरी में दिया, क्योंकि मुझे एक हाथ लग गई। और वो सूत्र ये था, देखो शायद ही तुम्हें कोई सुनाया हो किसी ने आज तक। अर्ध रोग हरि निद्रा और सर्व रोग हरि क्षुधा। आधे रोगों को तो गहरी नींद समाप्त कर देती है। अब तुम कहो कि हम तो रोज सोते हैं, सोते नहीं हो, सपने देखते रहते हो, सोता तो कोई है ही नहीं। सोता हो तो बीमारी गई, परंतु आधे रोगों और संपूर्ण रोगों का क्या है? क्षुधा, भूख, ये जो उसका उपवास है। परंतु मैं बताऊंगा अभी, इसको भी उठाना है मुझे, क्योंकि सब पीड़ित हैं शरीर से। मैं आपको शरीर की पीड़ाओं से मुक्त करने के लिए 2 श्लोक गीता से सुनाऊंगा। तो आधे रोगों को खत्म करती है गहरी नींद, और संपूर्ण रोगों को खत्म करती है भूख। कैसे, वो बताऊंगा अभी बाद में। अभी पहले मुझे प्रार्थना समझानी है, जो बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। अगर ये नहीं सीखा तो सब गए, तुम सारा गया, सत्संग का कोई मजा नहीं समझना। अब तुम्हें रोज का अनुभव है। अब देखो, कुछ सीखना वीखना कुछ नहीं, तुम सीखे हुए हो, तुम्हें नींद का पता है, गहरी नींद में कैसी शांति, कैसा आनंद होता है। अब मैं तुम्हें तो यही कहूँगा, परंतु मेरे अनुभव में और महात्माओं के अनुभव में और उपनिषदों का अनुभव में क्या है कि वो परमात्मा है, वहाँ परमात्मा व्यक्त रहता है। अब अव्यक्त सा हो रहा है, गहरी नींद में परमात्मा व्यक्त होता है। आपको कभी ध्यान परमात्मा से मिलना हो तो गहरी नींद
की जैसी स्थिति जागृत में बना लो, आपको मिल जाए। अवस्था होनी चाहिए जागृत और स्थिति होनी चाहिए सुषुप्ति वाली, आपको परमात्मा के दर्शन हो जाए। परंतु अभी जरा सा प्रार्थना कर लो, तो नहीं तो पता नहीं वो भी कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो बस इसको ध्यान रखना, गहरी नींद जैसी शांति, आनंद, बस इतने ध्यान रखना। अब मैं शुरू करता हूँ प्रार्थना करवाना। देखो इसकी पोजीशन है ये दोनों हाथ ऐसे जोड़ने हैं और कोहनियाँ शरीर से चिपकी रहेंगी, और ये हाथ ना ऐसे रखने हैं ना ऊपर रखने, ऐसे इस एंगल पे रखने हैं। ये चिपके हुए हाथ हैं। ये पहला काम। माने हाथ माने कर्म हम नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु आप कृपा करो ना। तो उस पोजीशन को दिखाओ, बताओ कि हम नहीं कर पा रहे हैं, आपकी कृपा के बिना हो नहीं पाएगा। तो ये पहला। अब दूसरा मुख्य काम जो असली है, असली वो है ये जो राहु है ना, राहु, ये अहंकार, इसको जरा झुकाओ। ये जो छोटी है, ये थोड़ा इस गड्ढे की ओर थोड़ा उसका एंगल होना चाहिए। और आप देखना चमत्कार, अभी करके दिखाओ, अभी तुम्हें पता लग जाएगा। विचार बंद। वो जो तुम्हें विचार नहीं रोकते हो ना, कहते हो मन बड़ा चंचल है, खत्म बिल्कुल। एक भी ना अपने शरीर का ध्यान रहेगा, न सामने वाले का ध्यान रहेगा, न संसार दिखेगा, कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। एकदम निर्गुण निराकार स्थिति आती है। ये दूसरी पोजीशन है, क्योंकि अहंकार झुकाने पर ही प्रार्थना काम करती है, वरना नहीं करेगी। तो एक ऐसे हाथ जोड़ो, सिर झुकाओ। अब कहीं शर्म लगती हो हाथ जोड़ने में, आप किसी नास्तिकों के बीच में बैठे हों और क्या हाथ जोड़ रहा है, किसको जोड़ रहा है, कहाँ है भगवान। तो अगर कोई नास्तिकों के बीच में बैठे हो और हाथ जोड़ने में शर्म लगती हो तो मत जोड़ना, पर सिर जरूर झुकाना। उसमें अनिवार्यता है इस अहंकार को ढीला करने की, जो एक खामखा एक मैं बन गया, है नहीं कुछ दम नहीं और बन गया मैं, उसको जरा सा झुका दो, तब कृपा जो है वो आएगी। अहंकार रहेगा तो कृपा रुक जाएगी। हमें इस अनंत से वो कृपा प्राप्त करनी है और अपना निवेदन भगवान तक पहुंचाना है। तो ये दूसरी पोजीशन हुई, सिर झुका लो। अब बड़ा धीर गंभीर मधुर वाणी से एक सेंटेंस बोलो। ये 7 सेंटेंस हैं। तो पहले बोलेंगे, हे सर्वज्ञ परमात्मा, सब में तुम ही हो, सब कुछ तुम ही में है। ये एक सेंटेंस हुआ। तो इसको धीर गंभीर वाणी में बोलना है। जोर से बोलो, चाहे दूसरों का आवाज ना सुनाई पड़े उससे बोलो, चाहे मन से बोलो। माने मध्यमा वाणी से बोलो या वैखरी वाणी से बोलो, तुम्हारी मर्जी। इससे कोई फर्क पड़ने वाला, फर्क कहाँ पड़ने वाला, वो अगला कदम है। उसके बाद ये बोल कर फिर आप शांत हो जाओ, गहरी नींद की स्मृति कर लो कि जैसे गहरी नींद में एकदम सब कुछ नहीं। 5 सेकंड से लेके 20-30 सेकंड तक आप रुक सकते हैं। ज़्यादा रुकोगे विचार आ जाएंगे, विचार आ जाएंगे तो प्रार्थना कैंसिल। मैंने ये वाक्य जो आप बोला ये कैंसिल, पहुंचेगा नहीं वहां तक। जिस चेतन तत्व तक इसको हमने पहुंचाना है वो नहीं पहुंच पाएगा। 5 सेकंड कम से कम सुषुप्ति जैसी शांति
याद करनी है, क्योंकि उसका अनुभव आपको है, सिर्फ उसको याद करना है कि गहरी नींद में क्या होता है। शांति, बस वैसे शांत हो जाओ। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड तक। और बस जिसका अब इसमें अपनी अपनी मेहनत के ऊपर है, जो जितने सेकंड ज़्यादा रोक सकता है उसके लिए प्रार्थना उतनी जल्दी साकार होगी। केवल आप ऐसे नहीं, हे भगवान जी ऐसा कर देना वैसा कर, इस सीजन में हो नहीं रहा है, इसीलिए तो हो नहीं रहा। प्रार्थना तो सारा दिन करते ही हो आप। अब दूसरा वाक्य, तुम ही तुम हो, तुम ही परमानंद, ये दूसरा वाक्य। अंत हो जाओ। तीसरा, मुझे सी सद्भाग्य और संपन्नता प्रदान करें। अब शांत हो जाओ, बोलना नहीं है, शांत होना है। चौथा वाक्य, तुम ही सर्वशक्तिमान हो, आकाशवत अनंत अविलुप्त हो। मान लो अगर कोई शब्द तुमको नहीं आता, कठिन पड़ता है, तो सीख लो ना। कोई सीखने की मना तो नहीं है कि 2-4 नए शब्द आ गए तो सीख लो, उसमें क्या बात है। इसमें ये क्या प्रार्थना कठिन है जी, अरे कठिन है सीख लो। अरे अविलुप्त शब्द तुमने नहीं पढ़ा है तो हमसे सीख लो। परंतु ये क्यों बोल रहे हैं कि हमें अपने शास्त्रों को छोड़ना नहीं है, उन्हीं की प्रतिज्ञाएं की हुई हैं, उनके संकल्प लगे हुए हैं। तो हमें शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अब इसका इसे सरल करना चाहो, सरल कर लो, तुम्हारी मर्जी। तो अब क्या हुआ, तुम ही सर्वशक्तिमान हो, आकाशवत अनंत अविलुप्त हो। शांत हो जाओ ये बोल के। अब पांचवा वाक्य, मैं शरणागत हूं। ये धीर गंभीर वाणी से बोलने से ये होता है कि आदमी वैसा भाव उसका बन जाता है, और जल्दी जल्दी में भाव नहीं बनता। विविक्त का समादर करूं, विविक्त विविक्त का समादर करूं। शांत। छठा वाक्य, मैं केवल 5-7-10 सेकंड ही रुक रहा हूं, आप चाहें जितना रुक सकते हैं, पर विचार अगर और आ गया तो आप वाक्य से कैंसिल समझना, उसको फिर दोबारा कर लो। मान लो हमारे प्रार्थना करते करते कोई इधर उधर का ख्याल आ गया तो समझना कि वो वाक्य गया, अब उस वाक्य को दोबारा कर लो। छठा वाक्य, भारत देश में अध्यात्मोन्मुखी शिक्षा, उत्तम प्रशासन तथा श्रेष्ठ न्यायपालिका की संप्रतिष्ठा हो।
अब इसमें कठिन शब्द हैं आपके लिए, सम प्रतिष्ठा, उत्तम प्रशासन, अध्यात्मोन्मुखी शिक्षा, इसे सीख लो। नए शब्द सीख, ये जरूरी थोड़ी है कि कठिन है करने से नहीं काम चलेगा, सीख लो। तो अब ये हुआ हमारा छठा वाक्य, भारत देश में अध्यात्मोन्मुखी शिक्षा, उत्तम प्रशासन तथा श्रेष्ठ न्यायपालिका की संप्रतिष्ठा हो। अब शांत। सातवां वाक्य, हे सर्वस्व सत्यम परम धीमहि, हे सर्वस्व सत्यम परम धीमहि। शांति। ये हो गई प्रार्थना। ये 3 मिनट की प्रार्थना है कुल। सब कुछ शांत होना भी, वाक्य बोलना भी, कुल 3 मिनट। तबीयत खराब हो जाए प्रार्थना करो, घर में कोई समस्या है प्रार्थना करो, मन विचलित हो रहा हो प्रार्थना करो, अकल काम नहीं कर रही है प्रार्थना करो, किसी काम जाना है प्रार्थना करके चले जाओ। मन में राग द्वेष के भाव आ रहे हैं प्रार्थना शुरू कर दो। कोई समस्या आ गई है प्रार्थना करो और फिर चमत्कार देखो। सीधी सी बात है, प्रार्थना करो और फिर इस संकल्प शक्ति का चमत्कार देखो। मैं खुले बोल रहा हूँ इस बात को, क्योंकि मैंने हजारों प्रयोग कर रखे हैं, देश तक भी कर रखे हैं। पहले मैंने वो केजरीवाल के लिए प्रार्थना करवाई, वो जीत गया, वो थोड़ा उल्टा पड़ गया हैं। फिर मोदी के लिए करवाई, वो 19 के इलेक्शन से पहले तक करवाई, वो उसके बाद वो हमारे अनुकूल ही नहीं कर रहा काम, सब मुसलमानों के लिए कर रहा है। हमारी जो विद्या है, ये हमारे जो शास्त्र हैं हमारे, इनके लिए कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा है वो, तो मैंने उसकी भी बंद कर दी। तो अब मैंने इतनी छोटी सी रख दी कि हमें अध्यात्मोन्मुखी शिक्षा चाहिए और जो प्रशासन चाहिए वो उत्तम प्रशासन चाहिए। वो अब जब मोदी करे या कोई करे, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। पहले मैं नाम से करवाता था और सब जगह सफलता मिलती चली गई। आपने सुना है ना, अरे मोदी लहर, मोदी लहर। वो लहर क्या होती है, कोई किसी के पास जवाब है? वो लहर यही थी, प्रार्थना। वो हम लोगों ने सैकड़ों आदमियों से कराई थी उस समय। तो ऐसी लहर आपकी भी आ जाएगी। आप प्रार्थना करो ना, आज से शुरू करो। अब खाना खाओगे, थाली जब तक परसे तब तक एक प्रार्थना कर लो। क्या समस्या है? टाइम वाइम नहीं मिला करता, टाइम तो कर्म छिद्रों में से निकालना पड़ता है। देखा कि अभी 2 मिनट है, एक प्रार्थना करो। अच्छा, अब मैं बहुत शॉर्ट प्रार्थना बताता हूँ आपको, सिर्फ 15 सेकंड की, और इससे ज़्यादा ताकतवर। अब उसे ज़रा ध्यान से सुनना और समझना, और वो भी सहज है, करना कुछ नहीं है उसमें भी। देखो सांस चल रही है, आ रही है, जा रही है, बस इसके साथ में सांस जब बाहर निकल रही है तब स्तुति कर लो, और सांस जब अंदर जा रही है तो प्रेयर कर लो। मंत्र जप भी हो गया, प्रार्थना भी हो गई, ध्यान भी हो गया, सब चीज़ हो गई इसमें एक में, और सिर्फ 15 सेकंड में।
अब ढूंढ के लाना युक्ति। ये है हमारी प्रार्थना का प्रभाव। ये भगवान से प्रार्थना कर करके ही ये मैंने प्राप्त की हैं। अब क्या करें हम इसको, ये पूरी प्रार्थना तो होगी नहीं, इसके एक कोड वर्ड बनाने पड़ेंगे। तो जैसे इसमें 4 बात हैं, सद्बुद्धि, सद्भाव, स्वास्थ्य, संपन्नता और विविक्त का समादर, 5, और छठा है सत्यम परम धीमहि। ये 6 बात हमने इसमें मांगी है। आपके पास और अपनी कोई हो वो जोड़ लो, 1-2 और जोड़ लो। जब पूरी हो जाए उसे हटा दो, क्योंकि ये तो जिंदगी भर की हैं। इसमें से ये तो पूरी होनी चाहिए आखिर मरने तक। सद्बुद्धि अंत तक चाहिए कि नहीं? सद्भाव अंत तक चाहिए, स्वास्थ्य अंत तक चाहिए, संपन्नता अंत तक चाहिए, और सत्यम परम धीमहि चाहिए ही चाहिए। ये सब चाहिए। और छठा क्या है इसमें? देश के लिए, हमारे भारत देश में अध्यात्मोन्मुखी शिक्षा, उत्तम प्रशासन, श्रेष्ठ न्यायपालिका, ये भी हमें चाहिए। अगर हमारा आसपास का वातावरण ठीक नहीं होगा तो भी हम सुखी नहीं रह सकते। अब इतनी बातें हुई, 6, 7, 8, ठीक। इसका एक कोड वर्ड बना लो, अभीष्ट। संस्कृत का शब्द है अभीष्ट। अभी तो है उपसर्ग, इष्ट जो हम चाहते हैं, जो हम इस समय चाहते हैं और व्यापक रूप से चाहते हैं, जो हम अभी, जिसकी हमें अभी जरूरत है, इन 5-6 के लिए एक शब्द बना लो, अभीष्ट। 24 घंटे में एक बार आप सोच लो कि अभीष्ट क्या हैं हमारे, बस एक बार। फिर दिन भर उसको याद करने की जरूरत नहीं। और मैं समझता हूँ कि ये कल सिखाऊंगा। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो मर्यादा राम की याद आ गई मुझे कि मर्यादा बता रही है कि अब कल, ठीक है। आज इसको करके देखो, अपने बैठ के अपनी तैयार कर लो 2-4-10 वाक्य और खुद करो। और एक इसमें कमी मैंने देखी सबकी, लगभग अनेक लोगों की, सिर नहीं झुकाते। हाथ तो जोड़ते हैं, सिर नहीं झुकाते। वो बहुत महत्वपूर्ण है। हाथ जोड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, सिर झुकाना महत्वपूर्ण है। नहीं तो विचार आएंगे, प्रार्थना कैंसिल हो जाएगी। देख लेना, विचार आ जाए। ये एक भौतिक रूप से भी ये सिर झुकाते ही कोई नस दबती है, विचार आने बंद हो जाते। कल मैं नमस्ते करना सिखाऊंगा, उसमें ये आ जाएगा सब। नमस्ते भी किसी को करनी नहीं आती, वो कल सिखाऊंगा। और क्यों, मेरे पास प्रैक्टिकल के सिवाय और कुछ नहीं है। मैं कथा प्रवचन करता नहीं हूँ, मैं तो प्रैक्टिकल सिखाता हूँ, जीवन कैसे जीना ये। तो अब इसको अपना आप करके देखो। जो कमी महसूस हो कल चिट्ठी लिख के भेज देना। एक हमारे पास चिट्ठी आई है, भगवत प्राप्ति के लिए भगवान से किस प्रकार प्रार्थना करनी है, तो उत्तर मैंने दे ही दिया। श्लोक भी आप बता दें, प्रार्थना ही पूरी बता दी मैंने। भागवत में प्रार्थना ही प्रार्थना है, हर अध्याय में। जिसको जो अच्छी लगे करो। क्यों? अब गजेंद्र को अपनी तरह अपने ढंग की प्रार्थना चाहिए, ध्रुव को अपने ढंग की चाहिए, प्रहलाद को अपने ढंग की चाहिए, आपको अपने ढंग की चाहिए, अपनी बनाओ। मैंने एक कॉमन प्रार्थना सबके लिए तैयार की है रात, और आपको बता दिया। आप ये किसी ने नोट कर लिया तो कर, नहीं, अगर ये अच्छी लगती हो तो ये करवा लो। और बस करना शुरू करो। ये सब ज़्यादा सुनने से नहीं, अब जीवन में उतरने दो उसको। बस इतना करना है।
सर्वगत्वादनन्तस्य स एवाहमवस्थितः।